नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बचपन में ले जा रहे हैं। हर एक ने वह दौर जिया ही है जब हम 12-13 साल की उम्र से लेकर 17 के बीच होते हैं। और आप खुद सोचिए, इस उम्र में अगर जो छोटे बच्चे हैं, अब मैं उनसे बात कर रही हूँ, ये उम्र हमने भी जी, बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर होता है ये। उस समय हमें कहा जाता है अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हें ये नहीं करना है, अब तुम्हें वो नहीं करना है, और हम टेंशन में रहते हैं। हर वक्त टोका टाकी होती है और मन करता है हम कहीं भाग जाएं, लेकिन उस समय हम कसमसा कर रह जाते हैं और हमें लगता है हमने जन्म ही क्यों लिया है, या फिर बहुत सारी बातें सोचते रह जाते हैं। और अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो यह है पोस्ट आपके लिए। होता क्या है मित्रों, ये इतनी प्यारी उम्र है 13 से 17 की, इसमें हमें सब कुछ सकारात्मक ही दिखता है। अगर हम दूसरे ढंग से बात करें, हमें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं, बाहर जो घर से आते हैं वो अच्छे लगते हैं, हमें स्कूल के दोस्त अच्छे लगते हैं, पूरा समाज अच्छा लगता है। और इसके विपरीत बात कहूँ हम बुजुर्गों की, तो उस समय हमारा वह दौर हो चुका होता है, क्योंकि हम बहुत कुछ देख चुके होते हैं। कितना अपनापन हमें किसी ने दिया है, कौन आपका समय पर साथ देता है, नहीं देता है, आपकी मेहनत ही साथ देती है, आपका पैसा ही साथ देता है, आपका घर ही साथ देता है। और ऐसी स्थिति में हम वही एक्सपीरियंस अपने बच्चों को थोप देना चाहते हैं। लेकिन आज मैं बड़ों के बारे में नहीं बात कर रही, मैं आज अपने नन्हे मुन्ने उन प्यारे यूथ्स के लिए बात कर रही हूँ जो टीनेजर्स में पैर रखा है। बस उनसे एक बात कहना चाहूँगी, आप अपने चेहरे की मुस्कुराहट को खराब मत करिए। ये प्यारी सी चेहरा, ये प्यारी सी मुस्कुराहट आपको बहुत दूर तक ले जाने वाली है। बिल्कुल टेंशन में नहीं रहना। टोका टाकी का मतलब क्या है, अगर हम गौर करें तो सच कहें तो ये उम्र यह सोचने वाली भी नहीं कि हमारे माँ बाप हमें क्यों टोकते हैं। बस हमें इसे सहज रूप से लेना है। बिल्कुल हमें देखना है, एक जब हम 13 की उम्र में होते हैं, तो जब हम बहुत टेंशन में होते हैं और आपकी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, मम्मा बात नहीं करने देती, दोस्त हैं, लड़के हैं, बाहर घूमना जाना चाहते हैं, या आप किसी बर्थडे में जाना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स हैं कि बस उनको एक ही बात का जवाब मिलता है, नहीं आप नहीं जाओगे, ये पढ़ने का समय है, समय गंवाने का समय नहीं है। और ये बातें हमें उस समय इतनी बुरी लगती हैं, विश्वास करिए, कि बस कुछ समझ में नहीं आता। मन ऐसा करता है, कभी रोने का मन करता है और कभी विद्रोह करने का मन करता है। लेकिन हमें ये दोनों ही नहीं करना। हमें अपने चेहरे की मुस्कुराहट कैसे छीन सकते हैं? एक यही तो वह उम्र है जब हम मुस्कुराते हैं, और हमें बहुत प्यारी प्यारी दुनिया भी देखनी है, हमें भविष्य भी बनाना है। इसलिए इस समय हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें अपने छोटे से बचपन में जाना है, जब मम्मा हमें किस तरह से उंगली पकड़कर चलाती है, उन फोटो को भी याद करना है। पापा के भी कैसे पीठ पर हम चढ़कर, और उनके बालों को कितनी बुरी तरह से मारते पीटते हैं ना, आपने देखा है। और पेरेंट्स कितनी खुशी से सब कुछ सहन करते हैं। और जब हम बीमार होते हैं तो वही पेरेंट्स, वही भाई बहन कितने परेशान हो जाते हैं हमारी चंचलता देखने के लिए। वैसे तो हर वक्त हमें वो कहते रहते हैं, ये क्या शैतानी है, वो क्या शैतानी है, लेकिन जैसे ही बच्चा उदास होकर गोद में चिपकता है, तब वो कहते हैं नहीं, हमें ये चिपकने वाला बच्चा नहीं, हमें तो वही चंचल बच्चा चाहिए। तो इसी तरह से हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना है बेटा। हमें क्या देखना है कि हमारे पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस प्रश्न को मन ही मन ऑब्ज़र्व करना है। उनके टेंशन नहीं, उनके एक्सपीरियंस है जो आपको बता देना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूं कि मेरी बेटी जब भी मैं दिया पूजा का जलाती, वो इतनी ललायित हो जाती थी उसे छूने के लिए, और मैं उसे हटाती बहुत प्यार से। लेकिन
वो नहीं मानती थी, डांटती तब भी नहीं मानती थी। लेकिन एक दिन नज़र बचाते ही, जैसे हम पूजा के काम में व्यस्त होते हैं, उसने फटाफट से वह दिया छू दिया। विश्वास करो, मेरी तो जान ही निकल गई थी और बच्ची बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। बेटी की चीख निकली थी और फिर उसने मेरी तरफ देखा था। उसे लगा था कि मेरी मॉम मुझे सही कहती थी। लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि जो छुटपन में हमने वो छोटी सी, जब हम नहीं जानते थे, वो गलती की थी, तो अब हमें वही सोचना है कि हमारी मॉम हमें इसलिए टोकती है क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। हमें क्या करना है जब हम 13 की उम्र में होते हैं और हम फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, हम मौज मस्ती चाहते हैं, और पेरेंट्स चाहते हैं वो तुम्हें छोड़ने जाएं, तुम्हें लेने जाएं, सुरक्षा से छोड़ कर आएँ, सुरक्षा से लेकर आएँ, या फिर जहाँ पर वो जा रहे हैं वो घर उनके लिए कितना सुरक्षित है, वो खेलने का स्थान कितना सुरक्षित है, वो बेटा आप ही के लिए चाहते हैं। इस मेरे एग्ज़ाम्पल को ज़रूर याद रखना कि ऐसा ही नहीं, ऐसा एक बार और भी हुआ कि जब घर में पेन पड़ा है, कील पड़ी हुई है, वो घटना याद करके मैं दहल सी जाती हूँ। जब बेटी ने वो कील बिजली के प्लग में डाल दी, मैं अक्सर उसको डांटती रहती थी। प्लग अक्सर नीचे होते हैं जिसमें हम प्रेस लगाते हैं, या हम किसी भी इस्तेमाल के लिए ये होल्डर प्लग नीचे होते हैं, कई बार बच्चों की अप्रोच में होते हैं, और उसने कील डाल दी, उसको इतनी ज़ोर का झटका लगा था। तो आप सोच लीजिए कि आप कभी नहीं चाहेंगे, माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे को वो गलती करें जो कि उनके लिए नुकसानदायक होती है। आप कहेंगे ये कौन सी बात है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, वो दिया था। नहीं बेटा, ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि बाहर की दुनिया सचमुच बहुत सुंदर है, बहुत स्वीट है, हमारा देखने का मन करता है, लेकिन जैसे सड़क में गड्ढे होते हैं, हम उनसे बच बच कर चलते हैं, इसी तरह से कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं, असामाजिक सोच भी होती है, कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं, चिढ़ने वाले लोग भी होते हैं, कुछ स्वार्थी भी होते हैं। दोस्तों में भी ऐसा ही होता है कि कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि बड़े लोग न्यूज़ के आधार पर, एक दूसरे के आधार पर और तमाम अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को एक सुरक्षित जोन देना चाहते हैं, क्योंकि वह चिड़िया नहीं है कि वो उड़ने के लिए छोड़ दें। चिड़िया भी आपने देखा होगा शुरू शुरू में अपने बच्चे को किस तरह से नीचे पंख का सहारा देकर गिराकर उड़ान भरवाना चाहती है। वो चाहती है कि वो उसी के सामने उड़ना सीख लें और सुरक्षित सीख लें। पक्षी, जानवर, गाय, आपने सभी को देखा होगा ना कितना दुलार करते हुए। और अगर झुंड में शेर का बच्चा भी कहीं फंस जाता है हाथियों के बीच, तब शेरनी का क्या हाल होता है आप देखिए। शेरनी ही क्यों, आप गाय को ले लीजिए, बछड़े को ले लीजिए, किसी कमज़ोर पशु पक्षी को ले लीजिए, अपने बच्चे के लिए हर कोई खड़ा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ आपको एक अच्छी प्यारी दुनिया देना चाहते हैं, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस से गुजर कर या बैड रास्तों से गुजर कर, मान लीजिए हम गड्ढे में गिर गए, हमारे घुटने में चोट लग गई, तो हमारी मंजिल खूबसूरत नहीं बनती। और बनती किससे है, जब हम बहुत स्मूथ से रास्ते से जाते हैं। स्ट्रगल की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हर पेरेंट्स अच्छे से अच्छी सुविधा अपने हिसाब से देना चाहता है। कई बार वो सुविधा नहीं दे पाते, तो आप उनको ये मत सोचिए इन्होंने सुविधा तो दी नहीं और हमारे को हर वक्त प्रवचन देते रहते हैं, हमारे फ्रेंड से बात नहीं करने देते। और बुरा तो बहुत लगता है, मुझे भी लगता था सच कहूँ, लेकिन अब मुझे लगता है पत्रकारिता जीवन से और सामाजिक जीवन से इतने एक्सपीरियंस लोगों के सुने देखे हैं, इतनी खबरें बनाई हैं, तब हम सोचते हैं कि नहीं, थोड़ी बहुत लिमिटेशंस और ये जो रुकावटें हैं हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। हमारे पेरेंट्स हमें क्यों रोकते थे, किससे बात करने से रोकते थे। दरवाजे पर कोई भाग कर आता है, कोई दूध वाला, कोई फेरी वाला, वो हमें पहले क्यों नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो लोगों की मानसिकता को समझते हैं। उन्होंने आपको एक वह खूबसूरत
शोरूम की फैसिलिटी देना चाहते हैं, चाहे वो गरीब हों या अमीर, जिसमें गमले में जैसे पौधा बड़ा सुरक्षित होता है, हम पानी देते हैं, वो कुछ ही दिनों में झूमने लगता है, सुंदर लगने लगता है और हमें बहुत खुशी होती है जब उस पर फल आते हैं। इसी तरह से अगर कोई बीच में उस पौधे को आप रोड के किनारे लगा दीजिए, कोई भी आते जाते उस पनपते पौधे के भी पत्ते तोड़कर फेंक देता है और कोई ये नहीं सोचता कि किसी ने कितने प्यार से उसके पत्ते सजाए थे, संवारे थे, सींचा था और प्यार के नाम पर भी वह उस फूल को फटाफट तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई छोटा सा बच्चा मासूम जिसको कभी आप बिल्कुल प्यार से छूते हैं, उसके गालों को देखिए। कोई आपका रिश्तेदार आता है, कितनी बुरी तरह से ऐसे ऐसे करके कर देते हैं और आपको बुरा लगता है, वो पट सीधे नहीं ऐसे मारते हैं, कितना बुरा लगता है। प्यार के नाम पर या फिर समाज के नाम पर हम बच्चों को फ्री नहीं छोड़ सकते। इसलिए बच्चों, सोचना आपका है, वो आपके पेरेंट्स हैं और आप ही के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। भाषण नहीं देना चाहूँगी, बिल्कुल यही कहना चाहूँगी जैसे आप 12 साल की हैं और आपका छोटा भाई 5 साल का। आप कई बार घर में गिर जाती हैं, मेज़ से टकराकर चोट लग जाती है, फ़ोन आया हुआ है आपका और आप अचानक तेज़ी से भागती हैं, डरकर आपके चोट लग जाती है। उसी समय आपका भाई गैस को छू देता है, आप उसको समझाती हैं गैस के पास नहीं जाना, प्रेस को नहीं छूना और उस बच्चे को भी गुस्सा आता होगा कि मेरी दीदी हर वक्त मुझे क्यों डांटती हैं, मेरा भाई मुझे क्यों डांटता है। भाई, अगर प्रेस छूओगे तो क्या हाल होगा पता है ना। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को डांटती हैं, संवारती हैं, अनुशासन में रखती हैं, सेम पेरेंट्स भी रखते हैं। इसलिए आज तो बस छोटी सी, बहुत बड़ा ना हो जाए ये प्रवचन, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल से ही बीच बीच में आपको बताऊंगी कि हमारा मन चाहता है 12-13 की उम्र में बहुत कुछ करना, गुजरना। इसलिए आप अपनी मॉम से, भाई से, बहन से कह सकते हैं, आज मेरा अपनी फ्रेंड से बात करने का मन है 1 घंटे के लिए, उनको मैं अपने घर पर बुला सकती हूँ का। कितने डिसिप्लिन बच्ची आप होती हैं, वो सुरक्षित महसूस करती हैं। और ऐसे ही दूसरे फ्रेंड के घर जाना चाहती हैं तो पहले उनके घर वालों के बारे में आपको सोचना होगा, वहाँ कितने मेंबर्स हैं, कैसे लोग हैं, कैसे नहीं हैं। तो तमाम चीज़ें देखकर ही हम ये डिसीजंस लेते हैं कि हम कब घर से कदम रखें। इसलिए आपका फ्यूचर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका संसार है, आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ ऐसे चलना है। जब आप चलना सीखते हैं तो वॉकर पकड़कर चलते हैं, धीरे धीरे सोफ़ा पकड़कर चलते हैं और इसी तरह से मम्मा की उंगली पकड़कर खूब तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। और जब मम्मी आप बड़े हो जाते हैं तो हमें मम्मी और पापा की छोटी छोटी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। वही तो हैं जो हमारे खूबसूरत भविष्य को देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। वो बुढ़ापे में भी आपने देखा होगा मोदी जी की मॉम जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी उनके हाथ में 100 रुपये थमाती हैं, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 5,000 रुपये। वह उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। उनके लिए संपत्ति है कि बस वो आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हैं। इसलिए आप मुस्कुराइए, खुश रहिए, कभी मत सोचिए कि ऐसा हुआ है। और एक बात बताऊं, मैं आपकी कुछ अन्य प्रॉब्लम्स को भी एक एक करके लूँगी जो सड़क में आती हैं, स्कूल्स में आती हैं, खाने पीने में आती है, फ्रेंड्स लेवल में आती हैं। एक फ्रेंड्स आपको डिच कर देती है तो वो कैसे आप परेशान होते रहते हैं कई दिनों तक, या टीचर आपकी सीट बदल देती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज़ आप मुझसे शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप ही की बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि बच्चे हम भी तो रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी बच्चे रहे हैं। ऐसा नहीं है वो आपको नहीं समझेंगे। आप प्लीज़ मुझसे अपनी बातें ज़रूर शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा। हो सकता है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूं, क्योंकि यह दुनिया बहुत कुछ सीखने की है। हर उम्र में हम बहुत सीखते हैं। और मैं अपने नन्हे दोस्तों से कहूँगी कि वो मुझसे ज़रूर बात करें और अपनी अच्छी, बुरी, प्यारी और खुशनुमा एक्सपीरियंस, दोस्तों के साथ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस, फ्रेंड्स की अच्छी अच्छी बातें मुझसे ज़रूर शेयर करें। और यह भी शेयर करें कि किस पेरेंट्स क्या बात नहीं समझते और
अनड्यू कैसे फोर्स करते हैं, अनड्यू क्यों कैसे वो उनको कंपेयर करते हैं। हो सकता है आपको कहीं रास्ते मिले और हम और मैं दोनों एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ये है हमारी टीनेजर्स उम्र। मैं भी फिर से आपके साथ टीनेजर्स बन के आपकी बातें शेयर करना चाहती हूँ। आप एग्री करते हैं तो ज़रूर मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम्स, अपने वीडियो, अपने क्लिप्स, अपनी प्यारी प्यारी बातें, अपने हर अच्छे बुरे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि आपकी उम्र के दोस्तों को भी पता चले कि आपके एक्सपीरियंस से उन्हें क्या लाभ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत और मित्रों, बाय बाय, सी यू, लव यू।